और इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को लेकर आ रही है। निमंत्रण पत्र में एकनाथ शिंदे के नाम का जिक्र ही नहीं है। बीजेपी के निमंत्रण पत्र में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के नाम का जिक्र है। उधर एनसीपी के निमंत्रण पत्र में फडणवीस और अजीत पवार के नाम का जिक्र है। शपथ ग्रहण में 20,000 वीआईपी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को न्योता दिया गया है। एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उनको न्योता दिया गया है। सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको भी न्योता दिया गया है। सभी उद्योगपतियों को ये निमंत्रण दिया गया है। बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेसेस उनको भी ये न्योता पहुंचा है। ये दो वो निमंत्रण जो पत्र हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बीजेपी का आप देख रहे हैं और दूसरा एनसीपी का आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अभी भी कोई सस्पेंस बाकी है? ये क्या बताता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे बीच में अब कोई नाराजगी नहीं बची है, एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है। कल रात में भी जो फाइनल अपडेट था वो यही था कि एकनाथ शिंदे जो है वो आज शपथ जरूर लेंगे। फिलहाल जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर जो है शपथ विधि होने वाली है पास में, और तैयारियां लगभग जो है पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हर जगह आपको शिवसेना का झंडा दिखाई देगा। बाकायदा एकनाथ शिंदे के हर तरफ जो है वो पोस्टर्स यहां पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अभी अभी उदय सामंत ने जो बयान दिया है उसके बाद ये साफ हो चुका है कि सस्पेंस बरकरार है कि एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हैं, उनसे बात करते हैं। विलास जी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। विलास जी, इसका क्या मतलब हुआ जो उदय सामंत ने जो कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेते हैं तो हम में से कोई भी आज शपथ नहीं लेगा? ये मामला मुख्यमंत्री पद का। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि मेरे इमेज की वजह से सरकार आई है, और जो ये लाडली बहन योजना जो एकनाथ शिंदे ने बहुत काम किया है, तो उसी को लेकर शिवसेना के विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए। चलिए, सुलह हो गई, पीछे एक कदम आ गए, लेकिन उसके बाद जो पोर्टफोलियो लास्ट महायुति सरकार में था, देवेंद्र फडणवीस के पास उप मुख्यमंत्री पद था लेकिन गृह मंत्रालय था, तो ये मामला अड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अगर मैं जाऊं तो सलमान से जाऊं, या उप मुख्यमंत्री जाकर अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो ये सम्मान नहीं होगा, ऐसा खुद चाहते हैं एकनाथ शिंदे। अब देखना है मनपा के जो चुनाव है वहां बड़ी मशक्कत होने वाली है। अगर गृह मंत्रालय रहा तो किसका झंडा मनपा पे रहेगा ये तय करता है गृह मंत्रालय, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा नंबर का जो पोर्टफोलियो होता है वो होता है गृह मंत्रालय, उसके बाद रेवेन्यू आता है, उसके बाद नगर विकास आता है। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं कि अगर होम मिनिस्ट्री नहीं मिलता है तो अब तक उन्होंने शपथ लेने को लेकर जो सस्पेंस है उसको क्लियर नहीं किया है, आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो इस बात को मानेगी एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया जाएगा या फिर एकनाथ शिंदे को मना लिया जाएगा? नहीं, देखिए, कल रात को देवेंद्र फडणवीस तकरीबन आधा घंटा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा बंगले पे एंटी चेंबर में थी। उससे पहले 5 बजे भी वो वहां गए थे, तो वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि महायुति की सरकार जो आई है उसमें बीजेपी का स्टेक जो है 132+7 है, तो वो जो स्टेक्स है उसको देखते हुए हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अजीत दादा पवार ने खुल के सपोर्ट किया है, तो सरकार बनाने के लिए कोई अड़चन नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे को अपने पास लाकर जिस तरह से बीजेपी की इमेज हुई है यूज एंड थ्रो, वो बचने के लिए उन्हें फिर से सरकार में शामिल किया जा रहा है, ये तय है। और मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही रही है। देखिए, भाजपा का नारा है 100% भाजपा, ये अभी से नारा नहीं है, वो 84 से नारा है। बिल्कुल, देखिए, ठीक है, मैं लौटूंगी। पंकज, आप भी, विलास आप भी हमारे साथ बने रहिए। इसका असर फिर अब क्या होगा वो भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये भी सुनवाते हैं कि एकनाथ शिंदे ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का।